IAS, दिस इज दीपक ठाकुर हियर। सो एस्पिरेंट्स, आज जो है वो हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि करंट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको हम डिस्कस करेंगे। और मैं आपको बताऊंगा कि ये जो टॉपिक है जो कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपका प्री प्लस मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से जो है वो आपका ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट का टॉपिक है, ठीक है। इसमें डिटेल में जो है वो आप इसके बारे में जो है वो स्टडी कर सकते हैं। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर मेंस एग्जामिनेशन, ठीक है। तो देखिए गाइस, टॉपिक है लाइटनिंग इन इंडिया, ठीक है। अभी आपको पता है कि मॉनसून का सीजन चल रहा है ना, तो लाइटनिंग वगैरह, रेनफॉल वगैरह ये तो नॉर्मल सी चीजें हैं, है ना। बट लाइटनिंग इतना हॉट टॉपिक क्यों बन गया, मतलब करंट की अगर हम बात करें तो इतना हॉट टॉपिक क्यों बना है, क्यों ये न्यूज में है, ठीक है, वो सब इस वीडियो में जो है वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और देखिए एंड तक बने रहिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है ये, क्लियर। तो देखिए लाइटनिंग इन इंडिया का मतलब देखिए कि आपको पता है कि मॉनसून का सीजन चल रहा है, थंडरिंग, लाइटनिंग, रेनफॉल, ये सब चीजें जो है वो मतलब नेचुरल चीजें हैं, नॉर्मल चीजें हैं आज के इस इन मंथ्स की, ठीक है। वैसे ही आपने देखा होगा काफी लैंडस्लाइड्स हो रही हैं, काफी नेचुरल डिजास्टर्स जो है वो आ रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, ये अगर करंट में हम पढ़ रहे हैं इसको, तो करंट में इसका रिलेशन जो है वो नेचुरल डिजास्टर्स के साथ है, ठीक है। और क्यों ये जो है वो इतना अभी न्यूज में बना हुआ है ये टॉपिक, तो आइए डिस्कस करते हैं। लाइटनिंग इन इंडिया एंड फैक्टर्स बिहाइंड द इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ लाइटनिंग स्ट्राइक्स, तो ये हमारा जो है वो आज का टॉपिक रहेगा। सबसे पहले पढ़ते हैं कि व्हाई इन न्यूज, ये न्यूज में क्यों है ना, कि अगर हम इसके बारे में अभी पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो न्यूज में इसलिए है क्योंकि लाइटनिंग जो है वो अभी एक मेजर कंसर्न बना है इंडिया में, ठीक है। क्योंकि काफी ज्यादा जो मतलब डेथ रेट है वो लाइटनिंग की वजह से इंक्रीज हो रहे हैं, और ये कुछ सम पार्ट्स ऑफ इंडिया जो है वो यहाँ पे हो रहा है। हालांकि लाइटनिंग तो देखिए कहीं भी हो सकती है, बट जो ये फैटेलिटीज हैं, ये जो डेथ रेट है, ये किसी किसी स्टेट में जो है वो इंक्रीज हो रहा है ना। इसी के लिए जो ये चीजें हो रही हैं, तो इसी के ऊपर मतलब कि बिहार और वेस्ट बंगाल ने, ठीक है, डिमांड रखी है। किसके आगे डिमांड रखी है? यूनियन गवर्नमेंट के आगे, कि लाइटनिंग को जो है वो एक नेचुरल डिजास्टर का दर्जा दिया जाए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको बोलूंगा कि देखिए बिहार और वेस्ट बंगाल ने बोला कि इसको नेचुरल डिजास्टर का जो है वो एक नाम दिया जाए, उसको एक दर्जा दिया जाए। जैसे कि नेचुरल डिजास्टर क्या है, जैसे लैंडस्लाइड है, फ्लड्स हैं, है ना, तो ये क्लाउड बर्स्ट वगैरह, इसकी वजह से जो फ्लड्स आती हैं, या फिर कोई भी लैंडस्लाइड्स हो रही हैं, है ना, ये सारे आपके नेचुरल डिजास्टर्स में आते हैं। अर्थक्वेक है ना, सुनामी है ना, तो ये सारे क्या आते हैं आपके नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं। वैसे ही इन दो स्टेट्स ने डिमांड करी है कि भाई हमारे स्टेट में काफी ज्यादा जो है वो डेथ्स इंक्रीज हो रही है, लाइटनिंग की वजह से काफी स्ट्राइक्स हो रही हैं। दैट्स व्हाई लाइटनिंग को जो है वो एक नेचुरल डिजास्टर का नाम दिया जाए, कि इसको भी जो है अंडर नेचुरल डिजास्टर डिस्कस किया जाए। अब मेन बात आती है कि ये डिमांड्स क्यों हैं, है ना, कि किसी बंदे पे अगर कोई लाइटनिंग हो रही है, उसकी उस वजह से अगर डेथ हो रही है, ठीक है, तो अब अगर ये चीज नेचुरल डिजास्टर, जैसे कि आपने देखा होगा कि फ्लड्स आ रही हैं, है ना। अभी रिसेंट अगर हम बात करें हिमाचल की, तो हिमाचल में काफी ज्यादा फ्लड आई है कुछ एक एरियाज में, है ना। तो सरकार ने किया है कि मतलब कुछ उनको मतलब एक हेल्पिंग अमाउंट जो है वो उनको दिया है कि 1 लाख 2 लाख रुपए, है ना, जिनके घर टूट गए उनको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट दिया है ना। तो वो क्या है कि फ्लड्स एक नेचुरल डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर का मतलब क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कुछ ना कुछ कंपनसेशन अमाउंट जो है वो उनको देती है ना। वैसे ही अगर लाइटनिंग भी अगर नेचुरल डिजास्टर में आता है, तो इसकी वजह से जो है अगर किसी की डेथ होती है तो सरकार को जो है उसको भी कंपनसेशन अमाउंट देना पड़ेगा, ठीक है। तो दैट्स व्हाई यूनियन गवर्नमेंट ने जो है वो इसको डिनाई कर दिया है ना, कि हम इसको नेचुरल डिजास्टर में नहीं ले सकते, क्योंकि इट्स अ मैटर ऑफ नॉलेज, आप बोल सकते हो कि मैटर ऑफ एजुकेशन, कि अगर बंदे अवेयर हैं तो लाइटनिंग का जो है वो कोई खतरा नहीं है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब मेन बात क्या आती है कि वही देखिए, मेन बात क्या है कि अगर ये नेचुरल डिजास्टर बनता है, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि आपको कंपनसेशन अमाउंट देना पड़ेगा फ्रॉम द स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड, यानी कि SDRF, ठीक है, जिसमें कि 75% जो है वो कंट्रीब्यूट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसलिए नहीं चाहेगी कि इसको भी एक नेचुरल डिजास्टर का वो दिया जाए, क्योंकि उनको फिर 75% जो है वो अमाउंट जो है वो यूनियन गवर्नमेंट को, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ही पे करना पड़ेगा। क्लियर? अब उसके बाद कि व्हाट इज द करंट सिनेरियो। देखिए जब आपके मेंस में क्वेश्चन अगर ये बनता है लाइटनिंग का, तो ये सारा कुछ जो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, ये सारा कुछ आपने जो है वो लिखना है, इसी तरह से लिखना है। यस, आप ये बात रख लो कि ये प्री में तो इंपॉर्टेंट है,
मेंस के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैं आपके लिए यहाँ पे एक प्रॉपर क्वेश्चनिंग लेकर आया हूँ कि किस तरह से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, क्या क्या चीजें जो है आपने उस आंसर राइटिंग में मेंशन करनी है। ठीक है, तो व्हाट इज द करंट सिनेरियो ऑफ लाइटिंग इन इंडिया, कि इंडिया में जो है इसका करंट सिनेरियो क्या है। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं लाइटिंग का, तो लाइटिंग क्या है, एक पावरफुल एंड विजिबल फिनोमेना है, इलेक्ट्रिकल फिनोमेना है। ठीक है, जो कब होता है, जब इलेक्ट्रिकल चार्ज बिल्ड होता है क्लाउड्स एंड मतलब बिटवीन द क्लाउड्स एंड ग्राउंड। तो क्लाउड्स और ग्राउंड के बीच में जब कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज मतलब बनता है, ठीक है, बिल्टअप होता है, तब जो है वो आपकी लाइटनिंग होती है। अगर ये लाइटनिंग किसी पर्सन मतलब, क्योंकि देखिए आपको पता है कि लाइटनिंग अगर हो रही है तो उसको ग्राउंड तक पहुंचना है, तो वो मीडियम ढूंढती है, आइदर वो डायरेक्ट जाएगी, आइदर वो किसी के थ्रू जाएगी, यानी कि वो ट्री भी हो सकता है, वो पोल हो सकता है, या फिर आइदर पर्सन हो सकता है ना। तो अगर पर्सन के ऊपर से जाएगी, अगर पर्सन वो एक पीपल, एक इंसान जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो एक मीडियम है उसका, तो ऑब्वियसली जो है वो अब झटका लगता है ना, मतलब करंट लगता है, तो ऑब्वियसली जो है हाई वोल्टेज होती है तो इंसान की मौत हो जाती है। वैसे ही अगर लाइटनिंग का झटका लग रहा है ना, किसी इंसान पर या किसी जानवर पर या किसी पेड़ पर, तो उसकी भी जो है वो मौत हो जाती है ना। वही चीज है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए, अब इंडिया जो है वो मतलब रैंक करता है टॉप 5 कंट्रीज में वर्ल्ड वाइड में, जिसमें अर्ली वार्निंग सिस्टम लगा हुआ है लाइटनिंग का। मतलब कि आपको पहले पता चल जाता है कि यहाँ पे जो लाइटनिंग फोरकास्ट है या फिर लाइटनिंग आ सकती है। ठीक है, क्योंकि ये जो फोरकास्ट सिस्टम है, ये रेंज इसकी जो है वो 5 डेज से लेकर 3 आवर्स तक के बीच का जो है वो बता सकता है। ठीक है, बिफोर द अकरेंस ऑफ लाइटनिंग, कि यहाँ पे भाई लाइटनिंग हो सकती है, वहां पे जो है वो आपको अवेयर कर दिया जाता है कि यहाँ पे आप सेफ रहें। ठीक है, आगे अगर हम देखें तो लाइटिंग फैटेलिटी स्टैटिस्टिक्स एंड ट्रेंड्स। ठीक है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अगर आप मेंशन करते हो अपने राइटिंग्स में तो इसके आपको एक्स्ट्रा पॉइंट मिल जाते हैं कि अकॉर्डिंग टू नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, ठीक है, 2021 में जो है वो लाइटिंग अकाउंटेड कितनी हुई थी, 2880, मतलब 2880, यानी अप्रोक्सीमेट 3000 डेथ्स जो है वो यहाँ पे नोट की गई। ठीक है, और 40% जो है वो फोर्सेस ऑफ नेचर के थ्रू जो है वो हुई है। ठीक है, अब ये इंडिकेट क्या करता है, ये ट्रेंड इंडिकेट करता है कि जो लाइटनिंग की वजह से फैटेलिटीज हो रही हैं, ठीक है, वो इंक्रीज हो रही है एज कंपेयर टू अदर नेचुरल डिजास्टर। इसीलिए इन स्टेट्स ने इसको एज अ नेचुरल डिजास्टर मतलब रखने की, घोषित करने की डिमांड करी है। ठीक है, अब बात आती है कि जैसे अगर हम ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखें इंडिया का, ठीक है, तो जो फ्रीक्वेंसी है, लाइटनिंग की फ्रीक्वेंसी है, दैट इज हाईएस्ट इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, जैसे कि वेस्ट बंगाल, सिक्किम, झारखंड, ओडिशा, बिहार, ये सारे जो है मतलब इंक्लूडिंग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज ज्यादा है। ठीक है, लेकिन जो लाइटनिंग रिलेटेड डेथ्स होती हैं, ठीक है, जो कि डेथ्स जो होती हैं लाइटनिंग की वजह से, वो कहाँ पे ज्यादा है, वो ज्यादा है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा एंड मध्य प्रदेश में। तो मतलब देखिए, दो चीजें हैं, एक वो चीज है कि जहां पे लाइटनिंग ज्यादा होती है, दूसरी चीज है जहां पे लाइटनिंग की वजह से डेथ्स ज्यादा होती हैं, तो वो दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है। उसके बाद आप बोल सकते हो कि बिहार जो है मोस्ट वल्नरेबल स्टेट्स है लाइटनिंग स्ट्राइक्स का। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे एनुअली काफी जो है वो डेथ्स देखी जाती हैं, काफी नंबर्स में ड्यू टू लाइटनिंग। ठीक है, आप बोल सकते हो 2023 तक जुलाई 6 तक 6 जुलाई तक बिहार ने लगभग 107 डेथ्स रिकॉर्ड करी हैं ड्यू टू लाइटनिंग। ये लाइटनिंग की वजह से इतने लोगों की जो है वो मौत हो गई। ठीक है, तो ये जो है वो डाटा है, स्टैटिस्टिक्स का डाटा है। ठीक है, उसके बाद आता है कि यूनियन गवर्नमेंट का क्या व्यू है लाइटनिंग को लेकर। यूनियन गवर्नमेंट ने ऑब्वियसली जो ये मतलब इनकी डिमांड है उसको रद्द कर दिया है। क्यों कर दिया है? ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट क्या बिलीव करती है कि इट्स दैट एजुकेशन एंड अवेयरनेस कैन हेल्प प्रिवेंट लाइटनिंग रिलेटेड डेथ्स, कि अगर आप प्रॉपर्ली एजुकेटेड हैं, प्रॉपर्ली अगर आपको इसका पता है, तो आप जो है वो इससे बच सकते हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई गवर्नमेंट ने इसको जो है वो अपोज कर दिया है कि मतलब इसको हम डिक्लेयर नहीं करेंगे नेचुरल डिजास्टर। दैट्स व्हाई इट इज इन न्यूज। ठीक है, उसके बाद आता है कि व्हाट आर द पॉसिबल फैक्टर्स बिहाइंड द इंक्रीजिंग ट्रेंड। तो देखिए, बहुत ऐसे नेचुरल डिजास्टर्स हैं या बहुत ही ऐसी नेचुरल जो चीजें होती हैं, उनके लगभग सेम ही रीजन रहते हैं। सबसे पहले क्या है? क्लाइमेट चेंज। ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज जो है वो मेजर जो है वो इसका इशू है, मेजर जो है वो इसका कॉज है। ठीक है, रीजन है इसके पीछे कि थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग जो है वो इंक्रीज हो रहा है। दूसरा, अगर हम बात करें अर्बनाइजेशन की, यहाँ पे जो है वो अर्बन एरियाज में काफी एक्सपेंशन हो रही है, जिसकी वजह से अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट जो है वो हो रहा है। ठीक है, तो एक्सपेंशन ऑफ अर्बन एरियाज हो रहा है, यानी कि शहरों में जो है वो लोग ज्यादा बस रहे हैं, है ना,
कंजस्टेड एरियाज हो रहे हैं तो वहां पे ऑब्वियसली लाइटिंग होगी तो कहीं ना कहीं तो गिरेगी वो, ठीक है। तो वो भी जो है वो इसका एक मेजर रीजन है। उसके बाद लैंड यूज चेंजेस, यानी कि डिफोरेस्टेशन, पेड़ कट रहे हैं क्योंकि लाइटनिंग तो कोई मीडियम ढूंढती है, अगर पेड़ होंगे तो वो पेड़ के थ्रू जाएगी, ठीक है। जब पेड़ कट गए तो ऑब्वियसली कोई ना कोई मीडियम आएगा, तो दूसरा मीडियम क्या बचता है, अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना, उसमें हम ह्यूमंस भी आते हैं। तो इसलिए ये भी जो है वो एक इंपॉर्टेंट कॉज है, इंपॉर्टेंट रीजन, ठीक है। आफ्टर दैट पॉल्यूशन वगैरह जो है वो ये भी इसी में आता है। क्लियर। अब अगर हम आगे चले तो आगे का क्या है कि वे फॉरवर्ड, मतलब कि गवर्नमेंट या फिर जो लोग हैं या एनजीओ हैं वो किस तरह से जो है वो इस पे काम कर रही हैं ताकि ये जो इंक्रीजिंग ट्रेंड है डेथ रेट का लाइटनिंग की वजह से वो कम हो सके। तो अब फर्स्ट है एजुकेशनल कैंपेन्स, कि गवर्नमेंट जो है वो एजुकेशनल कैंपेन्स ऑर्गेनाइज कर रही है, लोगों को अवेयर करवा रही है कि भाई आपको किस तरह से जो है वो इस मतलब चीज से बचना है, ठीक है, कि ये चीज जो है वो आपको नुकसान ना पहुंचा पाए, ठीक है। उसके बाद प्रेडिक्शन एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम्स जो है वो जगह जगह पे इंस्टॉल करने की जरूरत है और वो चीज जो है वो गवर्नमेंट उस पर वर्कआउट कर रही है, ठीक है। तो ये भी एक काफी अच्छा पॉइंट है। उसके बाद लाइटनिंग रेजिस्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि जो भी हाई टावर हाई बिल्डिंग्स है तो वहां पे लाइटनिंग रेजिस्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए जो कि अगर लाइटनिंग किसी भी टॉप ऑफ बिल्डिंग पे पड़ती है तो वो डायरेक्टली जो है वो ग्राउंड हो जाए, यानी कि ग्राउंडेड हो जाए, मतलब कि पूरी होल बिल्डिंग को या उसके अंदर जो रह रहे हैं उनको नुकसान ना पहुंचाए। तो वो चीजें जो है वो गवर्नमेंट कर रही है, ठीक है गाइस। तो ये जो था आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके प्री और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। मेंस में आपका ये पूरा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, और प्री में जो है वो आपको कुछ भी इस तरह से आ सकता है कि कहां पे जो है वो मतलब विच स्टेट इज मोस्ट वल्नरेबल फॉर लाइटनिंग स्ट्राइक्स, ठीक है, कहां पे ज्यादा डेथ्स हो रही हैं, कहां पे ज्यादा जो है लाइटनिंग आती है अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी, ठीक है, जो नेशनल क्राइम रिपोर्ट है उसकी रिपोर्ट के अनुसार कौन सी जो मतलब एरियाज है और कितनी डेथ्स जो है वो हो चुकी हैं, है ना। तो ये सब चीजें आती हैं। क्लियर। या कौन सी स्टेट्स ने जो है वो डिमांड करी है कि लाइटनिंग को जो है वो नेचुरल डिजास्टर का मतलब उसको डिक्लेयर कर दिया जाए, है ना। तो ये सब चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट रहेंगी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर गाइस। तो होप सो आपको ये जो है वो चीज पता लगी होगी, जिसको नहीं पता थी, जिसको पता थी वो ज्यादा डिटेल में जो है वो इसको पढ़े समझे, ठीक है, और फिर उस तरह से जो है वो इसकी प्रैक्टिस करे। गाइस दैट्स ऑल फॉर द डे। नेक्स्ट वीडियो हम मिलेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।